क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining 4 comma -1 and 4 comma 3 in a ratio 3:1 इंटरनल। ठीक है, अब देखें एक फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन का और एक्सटर्नल डिवीजन का। अगर ये एक लाइन सेगमेंट है मान लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a फॉर एग्जांपल x1 कामा y1 और b है x2 कामा y2। ठीक है, इनको कोई एक पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल इधर यहां पर डिवाइड कर रही है, ये पॉइंट है P। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे क्या, ये A से लेकर P तक जो डिस्टेंस हम लेंगे ये डिस्टेंस क्या लेंगे m1, और P से लेकर B तक जो डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस लेंगे m2। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स होंगे m1 x2, ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा, m1 x2, ये m1 है और ये x2 प्लस m2 ये वाला x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कामा अगेन m1, अब ऑर्डिनेट्स की बात करेंगे y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये है इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। यहां पर आप लिख सकते हैं इंटरनल डिवीजन, पॉइंट ऐसे फाइंड करिए। अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है, हम यहां पर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, हम बोलते हैं ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 कामा -1 और यहां पर बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 कामा 3। सही है, हमें एक पॉइंट जो है इसको डिवाइड कर रही है। पॉइंट कौन सी है? पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि उसको किस में डिवाइड कर रहा है 3:1 में। इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, और रेशो किस में डिवाइड कर रहा है? ए से लेकर पी तक जो रेशो है, मतलब ये जो रेशो है ये रेशो है 3 और पी से लेकर बी तक है वो रेशो है 1। मतलब ये हुआ कि m1 की वैल्यू है 3 और m2 की वैल्यू है 1। और इधर आए तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई है आप फॉर्मूला रखें। फॉर्मूला फॉर p के लिए आप फॉर्मूला क्या रखोगे? ये वाला फॉर्मूला रखोगे, क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, जहां पर m1 लिखा हुआ है वहां पर रखेंगे 3, जहां पर m2 लिखा हुआ है वहां पर रखेंगे 1, और x1 y1 x2 y2 की भी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पॉइंट में रखें m1 किसके बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय x2 बराबर है 4 के प्लस m2 बराबर है 1 के और x1 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 कामा m1 y2, m1 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय y2 है 3 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 4 जा 12 प्लस 1 4 जा 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 ये आपको मिलेगा 4 कामा 3 3 जा ये होगा 9 प्लस इंटू माइनस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 कितना होगा 4। अब पॉइंट जो है 12 प्लस 4 कितना होगा 16 डिवाइडेड बाय 4 कामा 9 माइनस 1 कितना होगा 8 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 की टेबल जो है वो यहां पर लग जाएगी। 4 की टेबल 1 टाइम, 4 की टेबल 4 टाइम्स, 4 की टेबल 1 टाइम, 4 की टेबल 2 टाइम्स। तो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे 4 कामा इधर होगा 2। सो ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब यहां पर बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट, ये पॉइंट आपको फाइंड करनी थी, ये वाली पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले 4 कामा 2 that divides a line segment 4 -1 and 4 3 in a ratio 3:1 internally। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉइंट्स P -2, 2, Q 2, -1 and R -1, 4 are the midpoints of the sides of a triangle. Find its vertices. सही है। अब क्या है कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है जिसकी ये वर्टिसेस है A, B और ये क्या है C। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं मालूम नहीं है, ये हमें फाइंड करने हैं। देखें इन्होंने क्या दिए, द पॉइंट्स P -2, 2, Q 2, -1 एंड R -1, 4 आर द मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स हैं किसकी, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। फाइंड इट्स वर्टिसेस, हमें वर्टिसेस फाइंड करनी है। तो वर्टिसेस के लिए हम यहां पर जनरली लिखेंगे x1, y1, B के लिए लिखेंगे x2, y2 और C के लिए लिखेंगे x3, y3। बेसिकली हमें फाइंड करनी है x1, x2, x3, y1, y2, y3 जो के वर्टिसेस हैं। और डेटा क्या गिवन है, डेटा है P, Q और R। ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। ये अगर मिड पॉइंट्स हैं तो देखिए मिड पॉइंट्स क्या होंगी, एक मिड पॉइंट ये होगी किस साइड की, बी सी साइड की, और एक ये मिड पॉइंट होगी, ये किस साइड की होगी, सी ए की होगी, और ये मिड पॉइंट होगी ए बी साइड की होगी। तो मिड पॉइंट कौन कौन सी हैं, नाम है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं कितने, -2, 2, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -1, R के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 4। ये कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स गिवन है, हमें क्या फाइंड करनी है, वर्टिसेस फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि भाई ये जो P है ये मिड पॉइंट है, किस साइड के मिड पॉइंट है, आप देखें तो B से लेकर C तक, BC की मिड पॉइंट है। तो आप यहां पर लिखेंगे P के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, -2, 2 इज द मिड पॉइंट के लिए MP लिख रहा हूं, आप समझ जाएगा कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट किस की है, BC की है। तो B के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, x2, y2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, x3, y। और कल हमने ये पढ़ा था कि मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इधर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, x2 और x3 हैं, तो क्या होगा, -2, 2 इज इक्वल टू, हम रखेंगे x2 + x3/2, y2 + y3/2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एब्सिसा को एब्सिसा के साथ इक्वेट करवाएंगे और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करवाएंगे। तो -2 बराबर हो जाएगा x2 + x3/2 और ये जो ऑर्डिनेट है ये बराबर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू y2 + y3/2। हम ये चेक करेंगे, ये जो 2 है इस साइड आएगा तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 के साथ। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x2 + x3 इज इक्वल टू -4। ये आपस में मल्टीप्लाई होकर -4 बन जाएंगे। ये इधर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उधर क्या बचेगा, y2 + y3 इज इक्वल टू 2 2 4। आप इसको नाम दे दीजिएगा, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2। एक दो इक्वेशंस हमने बना ली हैं कि भाई P जो है वो मिड पॉइंट है किसकी, B से लेकर C तक। सिमिलरली हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये जो Q है ये मिड पॉइंट है किसकी, AC की। Q किसकी मिड पॉइंट है, AC की। तो हम यहां पर लिखेंगे कि ये जो Q है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किस साइड की, A और C की। तो A के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, x1, y1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। अब अगेन मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x3/2, y1 + y3/2। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे मिड पॉइंट कौन सी है, Q है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -1। सेम प्रोसीजर जो यहां पर हमने किया, 2, -1 इज इक्वल टू x1 + x3, x1 + x3/2, y1 + y3/2। अगेन एब्सिसा के इक्वल होगा और ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो ये इसके बराबर होगा और ये जो है
वो इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2, और इधर हम लिखेंगे -1 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो उधर बचेगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, और इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, लेकिन माइनस है तो -2। अब इसको भी आप नाम दे देंगे कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन होगी कौन सी, ये 1 है, ये 2 है, तो ये इक्वेशन होगी 3, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन होगी 4। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अगेन हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए जैसे P मिड पॉइंट थी AC की, Q मिड पॉइंट थी, सॉरी P मिड पॉइंट थी BC की, और Q मिड पॉइंट थी CA या AC की, वैसे ही R जो है वो मिड पॉइंट है किसकी, AB। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे R के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, -1, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसकी मिड पॉइंट है, AB की, A और B। तो A और B के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, -1, 4, यही प्रोसीजर जो हमने इधर किया और इधर किया, -1, 4 इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये देखिएगा कि अगेन हम क्या करेंगे, एफसीसा को एफसीसा के इक्वल करेंगे, ये इधर बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। तो क्या होगा, -1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये होगा 4 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, लेकिन माइनस है तो इधर क्या लिखेंगे, माइनस। सिमिलरली ये यहां पर होगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 4 जा 8। हम क्या करेंगे कि इसको नाम देंगे इक्वेशन 5 और इसको नाम देंगे इक्वेशन 6। अब हमें 6 इक्वेशंस मिल चुकी हैं, इक्वेशन 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है x1 y1 x2 y2 x3 y3 बिकॉज दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, जो हमें फाइंड करनी है। अब होता क्या है कि हम जब आप इक्वेशन 1 में देखेंगे तो आपको नजर आएगा x2 x3, इक्वेशन 3 में देखेंगे तो x1 x3, और इक्वेशन 5 में देखेंगे तो x1 और x2। मतलब इक्वेशन ये जो ऑड इक्वेशंस हैं 1 3 एंड 5, इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ एब्सिसास नजर आएंगे। सिमिलरली 2 4 और 6 जो इक्वेशंस हैं इनमें आपको y1 y3 y1 y2 y3 y1 y3 और y1 y2 आपको क्या नजर आएंगे, आपको ऑर्डिनेट्स नजर आएंगे। तो जब हम 1 3 और 5 को सॉल्व करेंगे तो हमें एब्सिसास मिलेंगे, जैसा कि x1 x2 x3। सिमिलरली अगर हम इवन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जैसा कि 2 4 6, तो हमें क्या मिलेंगे, y1 y2 y3। तो हम क्या करते हैं, पहले हम एब्सिसास को सॉल्व करते हैं और सेम मेथड से आपको मैं होमवर्क दूंगा कि आप किसको फाइंड कीजिएगा, ऑर्डिनेट्स को फाइंड कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट में लिखता हूं सब्ट्रैक्ट, हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 3। ऑड इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 1 आप किस में से सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 3 में से, एंड एड इन इक्वेशन 5। फिर जो है वो सारा जो रिजल्ट मिले वो किस में ऐड कर दें, इक्वेशन 5 में कर दें। और यही स्टेटमेंट आपको लिखनी है। आप जब ऑर्डिनेट्स को सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 4 एंड एड इन इक्वेशन 6। तो आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 में से। तो पहले 3 लिखते हैं। 3 इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, इज इक्वल टू 4। ये है इक्वेशन 3। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना है, -4। जब हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मालूम है कि हम क्या चेंज करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। हम साइन चेंज करते हैं, x2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, x3 क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये जो -4 है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि सब्ट्रैक्ट जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हम
साइंस जो है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब आप अगर इधर देखें तो इधर कुछ चीजें कैंसिल होंगी, जैसा कि x3 पॉजिटिव x3 नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा x1 माइनस x2, ये x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव इज इक्वल टू 4, ये 4 जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये कुछ रिजल्ट मिली है। अब आगे ऑपरेशन क्या लिखा था मैंने ऐड इन इक्वेशन 5, ये जो इक्वेशन 5 है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इक्वेशन 5 क्या है, इक्वेशन 5 है x1 प्लस x2, ये वाली इक्वेशन देखें, इज इक्वल टू -2। हम क्या करेंगे कि इसको जब हम ऐड करेंगे तो साइन तो चेंज नहीं करेंगे। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आप खुद देखें कि कौन कैंसिल हो रहा है, x2 पॉजिटिव x2 नेगेटिव कैंसिल हो रहा है। x1 और x1 क्या हो जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 कितना होगा, 6 होगा। 2 की टेबल 6 पर कितनी दफा जाएगी, 3 टाइम्स, तो x1 आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो अब यहां से हमें क्या मिल चुका है, x1 मिल चुका है, x1 इज इक्वल टू 3। अब अगर हम ये चीज इक्वेशन 5 में रखते हैं, आप देखें पुट x1 इज इक्वल टू, पुट x1 इन इक्वेशन 5, पुट इन इक्वेशन 5। जब हम इसको इक्वेशन 5 में रखते हैं तो ये क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2। तो x1 की जगह पर हम कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। कितना रखते हैं, 3। इसकी जगह पर 3, बाकी तो सेम रखते हैं, प्लस x2 इज इक्वल टू -2, ये प्लस का 3 है, उस साइड जाएगा किसका होगा, माइनस का होगा। तो x2 इज इक्वल टू -2 ऑलरेडी है, ये -3 जाएगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहां से आपको x2 भी मिल चुका। अगर आप x2 जो है वो किसी इनमें से किसी इक्वेशन 1 में रखते हैं, हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन, किसमें रखें कि हमें क्या मिला, x1 x2, बाकी क्या चाहिए, ये चाहिए, तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं। अब इक्वेशन 1 देखें कौन सी है, इक्वेशन 1 है x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -4। तो यहां पर मैं रखता हूं x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -4। हम क्या करते हैं कि हम x2 की जगह पर हम क्या रखते हैं, -5। यहां पर हमने क्या रखा, -5 रखा, प्लस x3 इज इक्वल टू -4। अब ये जो माइनस का 5 है ये उस साइड जाएगा, किसका होगा, प्लस का होगा। तो x3 इज इक्वल टू ऑलरेडी -4 है, ये प्लस का 5 होगा, तो x3 आपको मिल जाएगा 1। तो आपको अब कौन कौन सी वैल्यूज मिल चुकी हैं, आपको वैल्यूज मिल चुकी हैं x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 3। वैसे ही x2 आपको मिला है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है -5। और x3 आपको मिल चुका है, x3 की वैल्यू है कितनी, 1। तो मतलब आपको एफसीसास मिल चुके हैं, आपको x1 मिल चुका है, आपको x2 मिल चुका है और आपको x3 मिल चुका है। सिमिलरली आप सेम ऑपरेशंस अप्लाई करके इक्वेशन 2, 4 और 6 को सॉल्व करके आप y1, y2 और y3 निकाल सकते हैं। तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो इससे अंदाजा ये हुआ कि हमें अगर मिड पॉइंट्स गिवन होंगी तो हम आसानी से उसकी वर्टिसेस निकाल सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, जिसमें ये आप लेंगे क्या, x1, y1, इसको आप लिखेंगे x1, y1, इसको आप लिखेंगे x2 और y2, और रेशो जो है m1 और m2। इंटरनल डिवीजन में, इंटरनली है तो इंटरनल डिवीजन में आप ये लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इफ अ पॉइंट, ये भी वैसा ही है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये x1, y1 आप लेंगे, इसको ये होगा x1, y1, ये होगा x2, y2 इन रेशो m रेशो n। m और n की जगह पर, m1 की जगह पर आप रखोगे m और m2 की जगह पर आप रखोगे n, और इसमें आपको mn फाइंड करना है, और इसमें ये जो पॉइंट k, 7 है, ये जो k है ये आपको फाइंड करना है। तो ये भी सवाल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये सिमिलर हैं। 7 मैंने एग्जाम्पल कर दिया है, तो आप 9 और 10 जो है वो होमवर्क के तौर पर आप कर लीजिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी है। देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। ये ए बी लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स हैं जो इसको क्या कर रही हैं, ट्राइसेक्ट कर रही हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स जो ट्राइसेक्ट कर रही हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, वो हमें ट्राइसेक्शन फाइंड करनी है। अब देखिए ट्राइसेक्शन क्या होता है। ट्राइसेक्शन की डेफिनेशन ये है कि अ लाइन सेगमेंट
that cuts an other line segment into three equal parts. For example, देखिए अगर मैं यहां पर एक ये ड्रा करता हूं, ये देखिएगा एक लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूं, ये लाइन सेगमेंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए हैं क्या 2,7, हम यहाँ पर रखते हैं 2,7, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -8। ठीक है, आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, देयर आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मैंने बताया था आपको, ट्राइसेक्ट मतलब टू कट अ लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब अगर हम मान लें कि यहां से ए से लेकर बी तक अगर लेंथ 3 यूनिट्स है, कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है, तो इनको अगर हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में, तो एक पॉइंट में यहां पर लगाऊंगा और एक पॉइंट में यहां पर लगाऊंगा। तो ये पॉइंट का नाम मैं रखता हूं P और इसका मैं नाम रखता हूं Q। अब देखें इस लाइन सेगमेंट को मैंने 3 हिस्सों में ट्राइसेक्ट कर दिया है। ट्राइसेक्ट मतलब टू कट अ लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब 3 इक्वल पार्ट्स मतलब A से लेकर P तक जो लेंथ है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल A से लेकर B तक मैंने क्या बताया 3 है, तो A से लेकर P तक क्या होगा एक हिस्सा, P से लेकर Q तक क्या होगा दूसरा हिस्सा, और Q से लेकर B तक क्या होगा तीसरा हिस्सा। तो इधर मैं क्या लिखूंगा 1, इधर क्या लिखूंगा 1, ये क्या होगा ये भी 1 और ये भी क्या 1। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, देयर आर 2 पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट्स हैं एक है P और एक है Q, दैट ट्राइसेक्ट, ये ट्राइसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब मुझे ये P पॉइंट फाइंड करनी है और ये Q पॉइंट फाइंड करनी है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए P पॉइंट फाइंड करता हूं, कौन सी पॉइंट फाइंड करता हूं, P पॉइंट फाइंड करता हूं, तो P के लिए मुझे रेशियो क्या लेना होगा, A से लेकर P तक रेशियो क्या लेना होगा 1 रेशियो। अब Q पॉइंट मुझे भूल जानी होगी, P से लेकर B तक जो रेशियो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 2 होगा। तो इसको मैं लूंगा m1 = 1 और m2 = 2। अगेन मैं इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करूंगा, फॉर मैं क्या लिखूंगा, फॉर पॉइंट P मैं क्या लिखूंगा, द रेशियो इज m1 रेशियो m2 वुड बी इक्वल टू 1:2, 1:2। और पॉइंट्स कौन कौन सी हैं, एक पॉइंट है A दैट इज 2,7 और जो B पॉइंट है वो है -4, -8। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला क्या है P पॉइंट के लिए m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m। तो अब जहां पर m1 होगा वहां पर मैं 1 लिखूंगा, जहां पर m2 होगा वहां पर 2 लिखूंगा। और ये जो पॉइंट्स हैं ये जो हैं ये होगा x1 y1 x2 y2, तो यहां पर मैं वैल्यूज रख दूंगा। अब देखिए P पॉइंट है m1 की जगह पर क्या रखूंगा 1 इंटू x2 की जगह पर रखूंगा -4 प्लस m2 की जगह पर रखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय x1 की जगह पर रखूंगा 2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 मतलब 1 प्लस m1 y2 m1 की जगह पर रखूंगा 1 इंटू y2 की जगह पर रखूंगा -8 प्लस m2 की जगह पर होगा 2 इंटू y1 की जगह पर होगा 7 डिवाइडेड बाय m1 + m2 मतलब 1 + 2। ठीक है, P पॉइंट जो है वो मुझे मिलने वाली है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय -4 तो ये होगा -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होगा +4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 ये हो जाएगा 3, 1 इंटू -8 ये होगा -8 प्लस 2 इंटू 7 कितना होगा 14 डिवाइडेड बाय 1 + 2 कितना होगा 3 होगा। तो P पॉइंट आपको मिलने वाली है -4 + 4 कितना होगा 0, और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जवाब मुझे 0 मिलेगा। सिमिलरली -8 + 14 ये मुझे मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 3 है, टेबल में लगाऊंगा 3 की टेबल 2 टाइम्स, तो मुझे क्या मिलने वाला है P पॉइंट मुझे मिलेगी 0, तो जो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है जिसमें P पॉइंट है वो मुझे पॉइंट क्या मिली है 0, 2। एक पॉइंट तो मुझे मिल चुकी है दैट इज P। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे Q पॉइंट फाइंड करनी है तो आप देखेंगे कि जब मैं Q पॉइंट फाइंड करूंगा, जब मैंने P पॉइंट फाइंड की थी तब मैंने Q को भुला दिया था, जब मैं Q पॉइंट फाइंड करूंगा तो P को भुला दूंगा, तो मैं यहां से ये वाला कट लूंगा,
तो यहां से लेकर ए से लेकर क्यू तक जो रेशो लूंगा वो रेशो अब क्या लूंगा 2 लूंगा, और क्यू से लेकर बी तक वो रेशो क्या लूंगा 1 लूंगा। तो अब m1 की वैल्यू क्या होगी 2 और m2 की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, और बाकी दो कोऑर्डिनेट सेम, x1 y1 सेम, x2 y2 सेम। m1 की वैल्यू अब क्या लोगे 2 और m2 की वैल्यू क्या लोगे 1। लेकिन पहले p की तरह पर हमने m1 की वैल्यू क्या ली थी 1 और m2 की वैल्यू क्या ली थी 2 ली थी। अब m1 2 है और m2 1 है, ये आप q पॉइंट आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आज हमने एक्सप्लेन किया है, बाकी जो कुछ क्वेश्चंस कुछ साथ रहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वो भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।